संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी सभाएं की हैं। उनकी एक सभा में मोदी के पक्ष में नारे लगे। वहीं आज गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के लिए प्रचार करने राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल आज सूरत और राजकोट में जनसभाएं करेंगे। वीर सावरकर को लेकर उनकी टिप्पणी पर विवाद के बीच राहुल का गुजरात जाना अहम है। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए तंज कसा है और कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वे महिला शामिल हुई जिसने 3 दशकों तक नर्मदा बांध परियोजना में रुकावट डाली थी। फिर कांग्रेस किस नैतिक आधार पर गुजरात में वोट मांग रही है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता मेधा पाटकर शामिल हुई थी। गुजरात के धोराजी नगर की चुनावी रैली में मोदी ने कहा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में इसलिए देरी हुई क्योंकि कई लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभियान के तहत रविवार को गुजरात में रैलियों को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को राज्य की राजधानी में पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। ये बैठक गांधीनगर में भाजपा के राज्य मुख्यालय श्री कमलम में हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गुजरात को मजबूत करने के लिए कई काम किए। अब एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है और कांग्रेस में ऐसा करने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने आपके लिए किया ही क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरेली के लोगों ने पिछले चुनावों में कांग्रेस से काफी उम्मीदें लगा ली थी और पार्टी उम्मीदवारों को चुना था। अब मुझे बताएं, उन्होंने 5 वर्षों के दौरान आपके लिए क्या किया? क्या आपको उनके द्वारा किया गया एक भी काम याद है? फिर आप उन पर अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने खुद को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के लिए मुख्य चुनौती के रूप में पेश करने की बात कही है। जहां एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, इस बार कांग्रेस और भाजपा के अलावा चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी जिसने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अकेले गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन रोड शो किया है और पार्टी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। वहीं आप सरकार ने कई वादे गुजरात की जनता से कर दिए हैं, जैसे प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता और सत्ता में आने पर बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए का मासिक भत्ता देने का वादा पार्टी कर चुकी है। यही नहीं, कांग्रेस और आप दोनों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा भी किया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को भाजपा और आप के बीच सीधी लड़ाई के रूप में पेश किया है और कई बार कांग्रेस को जीरो बताया है। मैं नहीं आऊंगा। अब इन बातों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी पार्टियां पानी में हैं और देखने वाली बात है कि गुजरात में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और ये वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल जोर समाचार के साथ बने रहिए।